वीडियो में क्लास 7 पर्यावरण और हम जिसको कहते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए, एक में दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पढ़ा दिया कि पृथ्वी की ब्रिज्या कितना किलोमीटर है, तो यहाँ आपको 6371 आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिया कि यहाँ ताजमहल, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कार्यांतरित, ठीक है, कार्यांतरित चट्टान से बना है कि पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का घनत्व कितना है, 11। अब दिया कि आधारभूत चट्टान के नाम से यहाँ पर आपको बताना कि आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। क्या चीज़, किसको? आग्नेय चट्टान। ये चारों आपको भर देना है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं 2 में कि सही उत्तर पर आपको टिक लगाने के लिए कहा गया है। इसमें दिया है कि आग्नेय चट्टान बनती है किससे, तो इसमें से देखिए आपको टिक लगाना है। इसमें आपको यानी गलित मैग्मा के ठंडा होने से, इसी में आपको टिक लगा देना है। और देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्रोड, ठीक है। अब कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा खनिज, इसी का उदाहरण है, ठीक है। पता चल गया है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। 2 का हो गया था क्रोध, 3 का हो गया था खनिज। पृथ्वी की सबसे पतली परत, पृथ्वी की सबसे ये हो जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5 में भी पूछा गया है कि वे चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं, जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान। अब 3 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने के लिए कहा गया है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत नाम बताना आपको। तो लिखना कि आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिख देना तापमान, दूसरा घनत्व, तीसरा क्या लिखना आपको भूकंपीय तरंग, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि चट्टान क्या है, तो उत्तर में लिखना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को। 3 में की सीमा परत में किन तत्वों की प्रधानता है, तो लिखना है कि सीमा में रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में SI यानी सिलिका एवं M यानी मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, ठीक है। यह प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, बलुआ पत्थर यहाँ पर आपको भर देना है अवसादी। अब कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 में दिया है कि चट्टान और खनिज में अंतर आपको बताना है। तो देखिए ये जो है चट्टान और खनिज आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपको डिब्बा बना लेना है, फिर आपको इस तरह से इसे कर देना है। ये साइड आपको चट्टान और ये साइड आपको खनिज भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले खनिज के बारे में लिखना है कि ये में कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ जिसमें स्थल मंडल का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं, चट्टान कहलाते हैं। फिर दूसरा, तीसरा, फिर आपको चौथा लिख लेना है चट्टान के बारे में। फिर यहाँ पर आपको खनिज दे करके देश खनिज के बारे में फिर आपको देखिए ये चारों जो आपको ये खनिज का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा, ये लिख देना आपको ये खनिज के बारे में, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए अब 2 में दिया कि चट्टान के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख है, चट्टान जो है, तो यहाँ लिखना है कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आपको लिखना है कि आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा कार्यांतरित है। बस यही आपको लिख देना है। अब कि चट्टान के प्रमुख प्रकार जो उसको उसके बारे में भी कर आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के बारे में जो आपको ये और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है थोड़ा सा कि यह अंतर्भेदी चट्टान और वैभेदी चट्टान, ये 2 तरह का ही होता है, ठीक है। ये दोनों भी इसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर देखिए आपको लिखना है कि अवसादी चट्टान, अवसाद या प्रत्यार, इसके बारे में यहाँ तक। फिर कार्यांतरित, इसके बारे में यहाँ तक आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। भूपृष्ठ जो है, तो यहाँ पर लिखना है कि भूपृष्ठ का 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बना है। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन यानी 46.6% तथा फिर आपको सिलिकॉन 27.7% खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सिलिकेट है, ठीक है।
प्रश्न 5 में पूछा गया कि अंतर आपको बताना है कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और प्रतिदार चट्टान में इसमें अंतर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि तरल मैग्मा जब, ये हो गया, इसके बारे में आपको लिख देना। देखिए ये हो गया हमारा अंतर्भेदी चट्टान। हाँ देखिए ये अंतर्भेदी चट्टान हो गया और ये हो गया हमारा अवसादी या परतदार चट्टान, इसके बारे में ये पूरा आपको लिख लेना है। फिर 2 में पूछा गया कि भू प्रॉपर्टी या कोड, इसमें भी आपको अंतर बताना है। तो भू प्रॉपर्टी ये वाला हो गया पूरा और ये हो गया आंतरिक कोड, ये वाला आपको पूरा अंतर लिख लेना है। ठीक है, यह 2 का उत्तर हो गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में पूछा गया था कि कारण आपको बताना है कि बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है, बलुआ पत्थर जो है। तो देखिए इसके बारे में जो है ये वाला आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान में रवा का आकार बड़ा होता है, रवा का आकार जो है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि तरल मैग्मा जब कभी भी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब उसके बनी चट्टान को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। अब चलिए इसके आगे फिर दिया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि चट्टान चक्र का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए इसके बारे में जहाँ तक आपको नजर आ रहा है वहाँ तक आपको लिखना है, अन्यथा आप चित्र भी बना सकते हैं। आपकी किताब में भी दिया गया है चट्टान चक्र का, वो भी चित्र भी आप बना सकते हो। इसके बारे में ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब 2 में दिया है कि हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में, तो इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिखना है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को जो सब्सक्राइब करें।